इस देसी कहानी का किसी जाति, धर्म और किसी कहानी से कोई संबंध नहीं है। यदि कहीं मेल होता है तो यह संयोग मात्र होगा। यह कहानी मनोरंजन व तर्क के लिए है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ देसी कहानी, एक नई देसी कहानी जो आप सुनेंगे और सुनने के बाद भी कहेंगे वाह क्या कहानी है। तो आज मेरी देसी कहानी का नाम है रिश्तों की परछाई। आज मैं बताऊंगा रिश्तों की सच्चाई क्या होती है और रिश्ते होते क्या हैं। तो आज इसी में देसी कहानी है और चलो शुरू करते हैं इसके साथ। तो एक गांव रहता है पत्थरबाज, उस गांव का नाम है पत्थरबाज। वहाँ एक बलवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। बलवीर के 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी। तो बलवीर का जो बड़ा पुत्र था वो पढ़ने में होशियार था और स्कूल भी जाता था, अच्छे से पढ़ता भी था। और इसका छोटा पुत्र था जो पढ़ने में एकदम बिल्कुल रद्दी था और स्कूल जाता था तो स्कूल से भाग आता था। बस उसको मम्मी पापा ही अच्छे लगते थे। कहीं भी जाता था मम्मी पापा के साथ जाता था, पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। तो उसके जो पिता थे बलवीर परेशान हो गए उससे परेशान हो गए। क्या किया जाए, इसको बुलाए उसको बुलाए, पूरे जितना हो सके पूरा कर चुके, लेकिन वो घर से नहीं भागता, बस मम्मी पापा के साथ रहता था। कुछ दिन क्या हुआ, एक दिन एक गांव में, उसी गांव में एक बाबा आते थे जो 10 या 15 साल में एक बार आते थे। तो वो बाबा एक बार उस गांव में आए, तो यही अपना प्रवचन सुना रहे थे। तभी बलवीर उस बाबा के पास गया, बोला बाबा ये समस्या है। वो बाबा बहुत घने घोर जंगल में गुफाओं में रहा करते थे, बहुत ही ज्ञानी और पवित्र बाबा थे। वो 10-15 साल में एक बार आया करते थे। तो अपना प्रवचन सुना रहे थे गांव में। बोलता बाबा एक समस्या है मेरे पास। बोलता क्या समस्या बेटा बता। सभी बताता अपने बच्चे के बारे में। तो बोलता ठीक है बेटा, उस बच्चे को कल ले आना। तो उस बच्चे को लेके गया बाबा के पास। तो बाबा उस बच्चे को गौर से ऊपर से नीचे तक देखा, तो उसको समझ में आया कि इसको क्या प्रॉब्लम है। फिर बाबा ने उसको समझाने लगे रिश्ते के बारे में, दुनिया के बारे में, पढ़ाई लिखाई क्या ज़रूरी है, पढ़ाई करना चाहिए, सब चीज़ समझाते हैं, लेकिन उसके दिमाग में एक भी नहीं घुसता। तो फिर बाबा बोलते हैं बेटा रिश्तों की सच्चाई, रिश्तों की परछाई तुम्हें नहीं मालूम है। बोलता नहीं मुझे कुछ से मतलब नहीं है, मम्मी पापा ही सबसे बड़े हैं मेरे, ऐसा बोलता बेटा। तो इसके बाद तो बोलते हैं ठीक है बच्चा, मैं तुमको रिश्तों की सच्चाई बताऊंगा। बोलते ठीक है बाबा कैसे बताओगे। तो बाबा बोलते हैं बेटा तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा बस। बोलते ठीक है पापा। तो वो बाबा बोलते हैं ठीक है बेटा तुम्हें एक काम करना होगा। बोलते हैं क्या बाबा। तो बोलता बेटा तुम्हें सांस रोकना होगा, 15 मिनट तक श्वास रोकने की विधि सीखनी होगी। तो बोलते ठीक है बाबा सिखाइए। तो बाबा उस बच्चे को 15 मिनट तक सांस रोकने की विधि सुनाते हैं और सिखाते हैं। तो 6-7 दिन के अंदर वो बच्चा सीख जाता है। फिर एक दिन उसको समझा देते हैं कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम सुबह अपनी सांस रोक लेना। तो बोलते ठीक है बाबा। तो लड़का जैसे सुबह होता है तो अपना सांस रोक लेता है। तो उसकी मम्मी जाती है उसको जगाने, तो बोलता है बेटा उठ। तो बेटा सांस रोक लेता है तो मम्मी डर जाती है, बोलती है उसको बुलाती है देखिए बिट्टू के पापा वो बिट्टू सांस रोक लिया है। तो बोलता है देखो, तो सांस रोका हुआ था उसके जान की ये तो ख़त्म हो चुका है। उसने जल्दी ही अपने उस बाबा को बुलाया। तो बाबा आया, बाबा देखा अरे ये तो ख़त्म हो चुका है। बोलते नहीं बाबा कुछ जुगाड़ बताइए, कुछ उपाय बताइए बाबा जिससे ज़िंदा हो जाए। तो बोलता है एक ही जुगाड़ है। बोलते क्या पापा। बोलते हैं तुम जैसा मैं करता हूँ वैसे तुम करो। बोलते ठीक है। तो बाबा इसी बीच में उस दूध को 1 लोटा दूध मंगाते हैं और 1 लीटर दूध को बोलते हैं कि तुम आग में इसको बढ़िया पका के लाओ। तो बोलते हैं ठीक है। तो उसको दूध को बढ़िया आग में पका के लाते हैं, उसमें बड़ी शक्कर वक्कर डलवाता है, मस्त जो होता है बढ़िया काढ़ा बनवाता है। तो बोलता ठीक है अब ये दूध है, देखो ये दूध ही फैसला करेगा। बोलता ठीक है बाबा। बाबा क्या करता है दूध को सामने रख देता है। बोलता बच्चा एक ही जुगाड़ है, जो इस दूध को पिएगा तो बच्चा ज़िंदा हो जाएगा और जो पिएगा वो ख़त्म हो जाएगा। बोलते हैं तो ठीक है बाबा। बोलते ठीक है शुरू करते हैं, कौन ये दूध को पिएगा। तो पहले शुरू करते हैं उसकी
जो बहन रहती है, बोलते ठीक है ये बहन पी लेती है तो भाई ज़िंदा हो जाएगा। तो बहन पीछे हट जाती है, बोलती मैं नहीं पीऊँगी। बहन भी किनारे हो गई। अब इसके बाद उसकी मम्मी आती है, तो बोलते नहीं मम्मी को अभी नहीं पियाने हैं, अभी और हैं। तो भाई रहता है, तो भाई को बोलता है कि चलो तुम दूध पियो। तो भाई बोलता नहीं मैं नहीं पीऊँगा। अब उसके बाद पिताजी आते हैं, पिताजी को नंबर आती है तो बोलते हैं चलो तुम दूध पियो तो ये बच्चा जिंदा हो जाएगा, तुम ख़त्म हो जाओगे। तो पिता भी बोलते हैं नहीं मैं नहीं पी सकता। पिता भी पीछे हट गए। अब मम्मी की बारी आती है। अब मम्मी को बोला जाता है कि चलो तुम दूध पियो तो ये तुम्हारा बच्चा जिंदा हो जाएगा, तुम मर जाओगी। तो मम्मी भी पीछे पैर खींच लेती है, मम्मी भी पीछे हो गई। अब तो बाबा बोलते एक और जुगाड़ है। बोलते क्या है? ये दूध मैं पीऊँगा और मैं मर जाऊँगा, तुम्हारा बच्चा ज़िंदा हो जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है ठीक है बाबा आप पी लीजिए। पूरे जितने घर के लोग तो सबसे यही आवाज़ आती है कि बाबा आप पी लीजिए। तो बाबा ठीक बोलते हैं मैं पी लेता हूँ। तो बाबा फिर वही 2 टब बड़ दूध उठाया, वो काढ़ा बना था उसको, और एक सांस में पूरे पी गए। तभी बच्चा ज़िंदा होता है और बाबा घर से निकल जाते हैं। तो वही बच्चा फिर बाबा के पीछे पीछे जाने लगता है। उसको घर के मम्मी पापा बहन सब रोकते हैं, बोलता भाई बिट्टू रुक जा बेटा रुक जा। लेकिन उसने फिर कहा कि नहीं पापा मैं समझ गया कि रिश्तों की परछाई रिश्तों की सच्चाई क्या होती है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। पापा मेरे को छोड़िए, मैं जा रहा हूँ बाबा के साथ जिन्होंने मुझे जीवन दिया है। और वह बाबा के साथ अब वही खंडहर पहाड़ गुफाओं में वो लड़का चला जाता है। तो देखिए दोस्तों कैसे लगा मेरी कहानी, बहुत ही अच्छी होगी, शायद आपको समझ में आया होगा रिश्तों की परछाई। अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और तब तक के लिए नमस्कार।